नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल राज रवि शर्मा के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखो साथियों, अपन बात कर रहे थे गणित में जो व्यंजक संबंधित बातें थी वो सारी हो चुकी थी, और जो अपना टॉपिक चल रहा था वो गुणनखंड चल रहा था। उसमें हम गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, गुणनखंडों की संख्या आदि इस प्रकार के क्वेश्चन कर लिए थे। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ बोर्ड पे देखो, 4 की घात 11 गुणा 7 की घात 5 11 की घात 2 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन वो हमको एसएससी जीडी है, आर्मी है, रेलवे है, रिट आदि में देखने को मिल जाते हैं। ये साधारण क्वेश्चन है, वैसे तो ये गुणनखंड का टॉपिक भाई सभी एग्जाम में जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं हमको, तो इस क्वेश्चनों को किस प्रकार हल करेंगे। तो साथियों देखो, 4 की घात 11, 7 की घात 5 और 11 की घात 2 के गुणनखंडों की संख्या पूछिए। देखो यहाँ पे इस बात को पकड़ो, यहाँ पर दो चीज़ पूछता हमसे, या तो गुणनखंडों की संख्या पूछेगा या गुणनखंडों का योग पूछेगा। तो साथियों देखो, गुणनखंडों की संख्या पूछता है और गुणनखंडों का योग पूछता है, तो किस प्रकार हल करेंगे। तो सबसे पहले देखो, नीचे 4 है, 7 है, 11। तो सबसे पहले तो ये देखो, नीचे जो संख्या वो अभाज्य के रूप में है क्या, मतलब उनके टुकड़े और हो सकते हैं जी, 4 के हो सकते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, तो इनकी घातें कितनी है 11, तो 11 11 गुणा 7 के अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकते, तो 7 की घात 1 है, तो 7 की घात 5 है, तो यही रहेगी। गुणा 11 है, 11 के अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकते, तो 2। देखो, अभाज्य संख्या जिसमें किसी का भाग नहीं जाता भाई, खुद के और एक के सिवा किसी का भाग नहीं जाता, वो अभाज्य संख्या अपनी, सीधी सी बात यही है। अब देखो, इनके आधार बराबर हो गए, मतलब 2 2 बराबर है। जब दोनों के आधार बराबर हो तो घातें जोड़ दो, तो हम लिख सकते हैं 2 की घात 11 और 11 कितनी हो गई, 22 हो गई, गुणा 7 की घात 5 गुणा 11 की घात 2। क्या पूछा, गुणनखंडों की संख्या पूछा। गुणनखंडों की संख्या पूछता तो क्या करेंगे, हम उनकी घातों को जोड़ देंगे। तो 12 है, 22 है, तो 22 में 1 जोड़ो, कर दिया। फिर लगाओ गुणा, 5 है, फिर 5 में 1 जोड़ो, फिर कर दो गुणा, फिर 2 है तो 2 में 1 जोड़ो, फिर 1 गुणा कर दो। साथियों देखो, 22 और 1 23 हो गया अपना, गुणा 5 में 1 जोड़ो 6, गुणा 2 में 1 जोड़ो 3, टोटल 23 गुणा 6 गुणा 3 है। तो करेंगे 6 को 3 से गुणा कर दो पहले 18, फिर 18 को 23 से गुणा कर दो, तो 18 54 54 का 5 4 हाथ की लगी 5, फिर 18 दूनी 36, 36 और 5 से 41, कितना मान आ गया अपना 441। अपने आंसर आ गए, क्या आ गए अपने आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाता तो हम आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले उनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में बनाओ, फिर उनकी घातों में एक एक जोड़ दो, एक एक जोड़ने के बाद उन सबको लास्ट में जाके गुणा कर दो, तो अपने आंसर यहाँ से निकल कर आ जाएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कहीं पर दिक्कतें नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो साथियों, अब हमारा क्वेश्चन है 2280 को कुल कितनी संख्याओं से विभाजित कर सकते हैं। ये पूछा क्वेश्चन में कि 2280 में किन किन संख्याओं का भाग जाता है। तो देखो, इसमें 1 का भाग भी जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का, 4 का, इस प्रकार हम भाग देख के चेक करेंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा अपने को। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम किस प्रकार करेंगे। देखो, जब भी हमको ये पूछे किन किन संख्याओं से विभाजित होता है, सीधी सी बात है, गुणनखंड पूछा अपने को भाई, 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा नहीं जाएगा, 3 का जाएगा नहीं जाएगा, इस प्रकार की पूछा अपने को। तो सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। देखो साथियों, 2 का भाग देंगे 1 बार, 2 का भाग देंगे 1 बार, 4 बार गया, फिर 0, फिर 2 का भाग देंगे 2 पंजो 10, फिर 1 उतार लिया, 2 संती 14, फिर 0, फिर साथियों देखो 2 का भाग 2 दूनी 4 1, फिर 2 अंठी 16, फिर 1 2 पंजो 10, कितना आ गया 285। अब देखो हम 3 का भाग देंगे। 3 का भाग देने के लिए देखो हम कंफ्यूज मत होना, जब भी हम 3 का भाग दें तो उनके अंकों में जोड़ो, सब अंकों में जोड़ के भाग दो। 8 2 10 10 5 15, वो 3 का भाग 15 में जाता है, इसका मतलब पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। देखो 3 का भाग देते हैं, तो 3 निमा 27, 1 रह गया, फिर उतार लिया 5 3 पंजो 15, कितना आ गया 95 95। अब देखो 9 और 5 14, 14 में 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब 3 का भाग नहीं जाएगा, हम 5 का देते हैं फिर, क्योंकि विषम संख्या लास्ट में 5 का भाग देंगे, तो 5 एकम 5, कितनी बार गया 19 बार। अब 19 एक अभाज्य संख्या, मतलब खुद का भाग जाएगा, 19 में 19 का भाग देंगे, कितनी बार गया 1 बार। अब देखो इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए, क्या आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा
5 गुणा 19, 2 गुणा 2 गुणा, मतलब ये इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब देखो यहाँ पर जो आधार बराबर है तो उनकी घातों को हम एक साथ लिख सकते हैं, 2 की घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 1 1 इनको जोड़ेंगे 3 ही आएगा, गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 गुणा 19 की घात 1। क्या पूछा हमको? गुणनखंडों की संख्या पूछी, सीधी सी बात ही है। गुणनखंडों की संख्या पूछी तो क्या करेंगे हम? घात में एक जोड़ेंगे, तो 3 है, 3 में एक जोड़ो, 3 प्लस 1 कर दिया। फिर गुणा, आगे 3 की घात 1 है तो 1 है, 1 प्लस 1, फिर गुणा 1 है तो 1 प्लस 1, फिर गुणा 1 है तो 1 प्लस 1। अब साथियों क्या करना है? इनको गुणा कर लेंगे। देखो 3 और 1 4 गुणा करेंगे, 1 और 1 2 गुणा करेंगे, 1 और 1 2 गुणा करेंगे, 1 और 1 2 गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अपना आंसर कितना आ गया? 32 आ गया। तो इस प्रकार की 32 संख्या होंगी जो इस 2281 को पूर्ण से विभाजित कर देंगी। तो अपना आंसर कितना आ गया? 32 आ गया। तो अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में भी कहीं दिक्कतें नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो साथियों, कई बार क्वेश्चन आता है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो या गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना आता है तो जो हमने जो पीछे वाले वीडियो में अभी जो क्वेश्चन किए वो हैं, और अब आया है गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। देखो जब योग पूछे, क्या योग पूछे तब क्या करना, तो यहाँ पर अपने को 4 काम करना है साथियों। पहला काम क्या करना है? जो संख्या दी है उसके अभाज्य गुणनखंड कर लेना। क्या कर लेना? अभाज्य गुणनखंड। दूसरा काम हमको करना है घात को 0 तक लेके आना है। कहाँ तक? 0 तक लेना है, फिर जोड़ना है उन घातों को, हल करके क्या करना है? जोड़ना है। लास्ट काम है गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करना है। ये 4 स्टेप करनी है। जैसे ही गुणनखंडों का योग पूछे ये 4 काम कर देना। क्वेश्चन में कहीं पर भी दिक्कतें नहीं होगी, कहीं पर भी गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। देखो एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं। 50 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पर गुणनखंडों का योग पूछा है। 50 में किन किन संख्याओं का भाग जाता है, और जिन संख्याओं का भाग जाता है उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करके बताओ। तो देखो किस प्रकार करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले काम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो 50 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 25 बार। 25 एक विषम संख्या, 5 का देंगे 5 बार, फिर 5 में 5 का। बोलो अपने अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए साथियों? 2 गुणा 5 गुणा 5 आ गए। देखो 5 कितनी बार? 2 बार है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की घात 2। 2 कितनी बार है? 1 बार है। क्या पूछा है साथियों? योग पूछा है। अब देखो गुणनखंडों की संख्या पूछता तो क्या करते हैं? उनकी घात में हम जोड़ देते हैं। तो 1 और 1 कितना हो गया? फिर 2 है तो 2 प्लस 1 हो गया, तो ये 2 और ये कितना हो गया? 3, 3 दूनी 6। ये तो हमने जो पीछे बात कर ली थी। पर देखो यहाँ पर क्या पूछा हमको? गुणनखंडों का योग पूछा है, संख्या नहीं पूछी है। अब योग पूछा तो क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब घात को 0 तक लेके आएंगे। देखो 2 की घात क्या है? 1 प्लस 2 की घात 0 तक आ गए, फिर क्या? गुणा। 5 की घात क्या? 2 है, तो 5 की घात 2 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 0। देखो कहने का अर्थ है घात को 0 तो किस प्रकार लेके आएंगे? जैसे लिखा 3 की घात 4 है, तो इसको लिख सकते हैं हम 3 की घात 4 प्लस 3 की घात 3 प्लस 3 की घात 2 प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 0। फिर हम इसको सरल करके जोड़ देंगे। देखो तो इस प्रकार अपने मान निकल के आ जाएगा। तो इसका अर्थ यही है योग में। अब देखो क्या करते हैं, हम इनको सरल कर लेते हैं। तो 2 की घात 1 है, तो 2 की घात 1, 2 की घात 0, तो 2 का मान 1 ऊपर घात में, तो क्या आएगा? 2 का 2 आएगा। अब देखो जब भी किसी भी आधार की घात क्या हो? शून्य हो, तो उसका हम मान क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। भाई 0 घात 1 मान लेते हैं। फिर देखो गुणा, 5 के ऊपर 2 घात है तो 50 में 25, फिर प्लस 5 के ऊपर 1 घात है तो 5 एकम 5 प्लस फिर 5 के ऊपर घात 0 तो 1 मान लिया। देखो 2 और 1 3 हो गया, गुणा 25 5 30, 30 1 31 आ गया मान, 31 आ गया। अब देखो गुणा कर लेते हैं। 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 एकम 3,
3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 तियाँ 9, ये अपने आंसर आ गई। तो बोलो 50 में जिन जिन संख्याओं का भाग जाता है हमको उनका योग करते हैं तो मान कितना आता है, 93 आता है। तो ये अपने आंसर आ गई। तो बिल्कुल जब भी योग पूछे तो उनकी घात को हम 0 तक लेके आएंगे, फिर इनको गुणा करके लास्ट में इस प्रकार कर लेंगे। तो ये अपने आंसर आ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो साथियों अगला क्वेश्चन, 5 की घात 3 और 2 की घात 3 का योग पूछा। क्या पूछा, योग पूछा। तो इस प्रकार पहले से अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए, करना कुछ नहीं, घात को हम 0 तक लेके आएंगे। 5 की घात 3 है तो क्या लिखेंगे, 5 की घात 3 जोड़ 5 की घात 2 जोड़ 5 की घात 1 जोड़ 5 की घात 0 कर दिया। फिर आगे 2 की घात 3 है, गुणा 2 की घात 3 जोड़ 2 की घात 2 जोड़ 2 की घात 1 जोड़ 2 की घात 0 हो गया ना। अब सरल कर लेते हैं। देखो 5 के ऊपर 3 घात है तो 5 का क्यूब कितना आएगा, 125 आएगा। कितना आएगा, 125 प्लस 5 के ऊपर 2 घात है तो 5 25, 5 के ऊपर 1 है तो 5 एकम 5 प्लस 5 के ऊपर घात 0 है तो मान क्या गया 1। फिर देखो गुणा कर लेते हैं, 2 के ऊपर 3 है तो 2 का क्यूब कितना आएगा 8 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 के ऊपर 1 है तो 2 एकम 2 प्लस 2 की घात 0 है तो मान क्या हो गया 1। अब इनको पहले जोड़ लेते हैं। 125 में 50 जोड़ते हैं, कितना 150, 150 में 5 से 155 और 1 156 आ गया। कितना आ गया मान 156 गुणा 8 4 12 13 14 1 15, कितना आ गया 15। अब साथियों 156 को हम 15 से क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। गुणा उम्मीद करता हूँ सबको आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 156 को 15 से गुणा करेंगे, ये अपने आंसर आ गए। कितना आ गए 2340, 2340 मतलब 2340 अपने आंसर आ गए। इस प्रकार हम क्वेश्चन कर सकते हैं। करना कुछ नहीं, घात को हम 0 तक लेके आएंगे, इस प्रकार लेके फिर उनको सरल करेंगे, फिर लास्ट में आके गुणा कर देंगे। तो बिल्कुल हम आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर कितनी भी संख्या आ गई कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं आराम से। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो साथियों 3 की घात 5, 4 की घात 6, 6 की घात 8 के कितने गुणनखंड होंगे। हमको क्या पूछा है यहाँ पर, कितने गुणनखंड होंगे। तो यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। करना काम वही है कि सबसे पहले देखो नीचे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, या लिखा हुआ है क्या किस प्रकार है। तो देखो 4 और 6 के टुकड़े होते हैं तो 3 की घात 5 ऐसे कैसे, फिर 2 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा, देखो 2 गुणा 2 ही लिख सकते हैं। ऊपर घात कितनी है 6 6, फिर गुणा 6 इसको लिखेंगे हम 2 गुणा 3, वही 6 के टुकड़े भी होते हैं 2 गुणा 3 के रूप में, तो 8 8 कर लिया। जिनके आधार बराबर उनकी घातें जोड़ दो। देखो यहाँ पर ये है इनकी और यहाँ पर 3 3 है तो 3 आ गया और इनकी घातें कितनी होगी 8 5 है, 8 4 12 1 13, फिर गुणा। अब देखो 2 की घात कितनी हो गई, देखो साथियों 2 गुणा 2 गुणा 2 तो 6 6 12 6 18 18 19 20, कितनी आ गई साथियों 20 आ गई। क्या पूछा, कितने गुणनखंड होंगे। सीधी सी बात है, गुणनखंडों की संख्या पूछी हमको तो करना क्या है, एक एक जोड़ दो भाई। तो 13 प्लस 1 कर दिया, फिर गुणा 20 है तो 20 प्लस 1 कर दो भाई, कर दिया। करना क्या, गुणा कर दो तो 13 1 14 गुणा 20 1 21 तो 14 एकम 14, 80 लगी 1 तो 14 दूनी 28, 28 1 29, कितना मान आ गया 294 अपने आंसर आ गए। तो बिल्कुल करना कुछ नहीं, इस प्रकार हम आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। देखो साथियों अगला क्वेश्चन, 210 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। क्या पूछा, योग पूछा है। तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, टूटे बाकी 0, 2 5 10, कितना आ गया 105। अब 105 में किसका देंगे, 3 का देंगे, 5 1 6 तो 6 में 3 का भाग जाता है तो 3 का भाग देंगे, 3 3 9 उतार लिया 1, 3 5 15, कितनी बार गया 35 बार। फिर 3 का भाग जाता है, फिर किसका देंगे 5 का देंगे, 7 5 35, फिर साथ में 7 का कर लिया। देखो मान कितना है साथियों 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, घाते कितनी है सबके, एक एक घात है ना भाई, एक एक घाते दे रखा है।
अब देखो थोड़ा सा हम यहाँ याद कर लेते हैं, योग पूछा या संख्या, संख्या पूछी होती तो हम क्या कर लेते, इनको एक एक जोड़ के गुणा कर लेते, पर योग पूछा, योग पूछा तो घात को हम 0 तक लेके आएंगे। देखो 2 की घात 1 है तो 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 0, फिर गुणा 3 के ऊपर घात 1 है तो 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 0, फिर गुणा 5 के ऊपर घात 1 है तो 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 0, गुणा फिर 7 की घात 1 है तो 7 की घात क्या करेंगे हम 1 प्लस 7 की घात 0। देखो करना कुछ नहीं साथियों, जब भी घात को योग पूछे तो घात को हम 0 तक लेके आएंगे। आ गए भाई, 1 दे रखा था तो 1 के 0 आ गए। अब देखो 2 के ऊपर घात 1 है तो 2 एकम 2 प्लस 2 के ऊपर घात 0, जब भी किसी संख्या ऊपर आधार पे 0 घात है तो मान क्या होता है उसका 1 होता है। फिर गुणा 3 के घात 1 है तो 3 प्लस 3 की घात 0 तो इसका मान क्या हो गया 1 हो गया। फिर गुणा 5 के ऊपर घात 1 है तो क्या हो गया मान 5 प्लस 0 घात है 1, फिर गुणा 7 के ऊपर घात है तो 7 प्लस 0 घात है 1। चलो कर लेते हैं गुणा, 2 और 1 3, 3 और 1 4, गुणा 5 और 1 6, गुणा 7 और 1 8। अब देखो साथियों इनको गुणा कर लेते हैं, 4 को 3 से 4 दिए 12 कर लिया, 8 45 8 6 48, 48 आ गए और 12 आ गए। तो साथियों 12 को और 48 को हम क्या करेंगे गुणा कर लेंगे तो कितना मान आएगा 12 96 हासिल लगी 9, 12 चौक 48, 48 में 9 जोड़ेंगे कितने आएंगे 57, कितने आ गए 576, ये अपने क्या आ गए आंसर। तो साथियों इस प्रकार हम गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड के क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आज क्लास अच्छी रही होगी, जिस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे हम आराम से कर लेंगे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथियों सपोर्ट कीजिए। देखो कुछ भाई बंधु ऐसे हैं जो चैनल पे आके वीडियो को अनलाइक करके जा रहे हैं, तो मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आपकी मानसिकता को आपको सलाम। चलो भाई पढ़ाई की बातें हैं, मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा हूँ, आपको जो चीज़ें आ रही हैं वो शेयर कर रहा हूँ और आप मतलब आपके लिए काम की चीज़ें हैं भाई। अब आपकी सोच, आप उसको लाइक करते हो या डिसलाइक करते हो या आप पे निर्भर है, आप जैसा सोचते हो वैसा बनोगे। देखो मेरे करने कहते, और एक बात है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दाढ़ेगा। तो साथियों आप अगर मेहनत करो तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आप कंटिन्यू क्लास में जुड़े रहें, आपको हर प्रकार के अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जो भी कंपटीशन में एग्जाम बनते हैं वो एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चन हम लेके आएंगे और हर प्रकार के क्वेश्चन कराने की कोशिश मैं आपके साथ करूंगा। तो साथियों बिल्कुल चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।